अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और टुडे आवर लेक्चर अबाउट चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस, और हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स दे चुका हूँ इस पर। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट पे है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, और सेकंड पे है फैक्टराइजेशन, और थर्ड पे हम आज डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। और वेरी इजी, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने कोशिश करनी है ध्यान से, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी हो, आपको टेक्निक का पता होना चाहिए, आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, क्वेश्चन का मेन टॉपिक, मेन पॉइंट कौन सा है जहाँ पे एक सारा क्वेश्चन हल हो जाता है, उस पॉइंट का पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, विदाउट x वाली जो वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब x के बगैर जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाना है। तो -3 को हम दूसरी साइड पे लेकर गए तो +3 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपने क्या करना है, एक साइड पे बगैर x वाली वैल्यू और दूसरी साइड पे x वाली वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, x के साथ अगर तो यहाँ पे 1 हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको शो नहीं हो रहा, लिखा हुआ ना हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ। क्लियर है? अगर तो यहाँ पे 1 हो तो फिर तो वेरी इजी, वेरी सिंपल है। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और कोएफिशिएंट आ जाए, कोई और नंबर आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर आपने उसको डिवाइड करना है। उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, तो फिर आपने क्या करना है, आपने करना इस तरह से 3 को इन सब पे डिवाइड कर देना है। मतलब इसको भी 3 पे डिवाइड, इसको भी 3 पे डिवाइड और इसको भी 3 पे डिवाइड करना है, ठीक है। ये उस वक्त करेंगे जब x के एक साथ वो कोफिशिएंट हो जो 1 के अलावा हो, ठीक है, 0 ना हो। क्योंकि अगर 0 होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। यहाँ पे 1 के अलावा कोई और नंबर हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, -2 हो, -3 हो, मैंने -100 हो, कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उस पर हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें यहाँ पे x के एक साथ जो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर होगा उस पर हम डिवाइड भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे 1 है, इसको सिंपली आसान हल कर लेंगे। पहली रकम का स्क्वायर, x का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद +2। यहाँ पे अलामत का ख्याल रखना है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, बाकी हर जगह पे प्लस ही आएगा। जस्ट यहाँ पे आपने देखना है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, लेकिन 2 से पहले। अब स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स जो ना वो क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पे तो 2 है नहीं, यहाँ पे 2 आप लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 हो या ना हो, ठीक है, आपने यहाँ पे ज़रूर लिखना है, याद रखना है। यहाँ पे 2 हो या ना हो, आपने यहाँ पे 2 लाजमी लिखना है। क्लियर है? चलें, प्लस यहाँ पे भी प्लस आ गया, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, +2। अब आपने क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, एक ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट कर लिया, मैं यहाँ पे ये रेज कर देता हूँ, ठीक है। देखें, +2 तो आपको पता चल गया, पहले ब्रैकेट में पहला नंबर आएगा,
पहली ब्रैकेट में ये वाला पहला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यही मेन पॉइंट है पूरे क्वेश्चन का। ये पूरा जो क्वेश्चन है इसी पॉइंट पे चलता है, इसी पॉइंट से हल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x है, तो यहाँ पे 2x तो ऑलरेडी मौजूद है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोचने वाली बात है। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, साथ में x भी आ जाएगा। अब जो नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे उसका स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करना है, उसका स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करना है, दोनों साइडों पे आपने 1 का स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद देखें ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, एक मुकम्मल मुरब्बा बनेगा, एक मुकम्मल फार्मूला बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा 2 पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, ठीक है। मतलब कि आपने इस तरह का फार्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पे पहली रकम ये वाली है, दूसरी रकम ये वाली है, तो इसका हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3, 1 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4। और अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आपने 2 वैल्यू लिखनी है, प्लस की भी और माइनस की भी, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अकेला रह जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का जज़र लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। अब 2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 प्लस वाला भी है 2 माइनस वाला भी है। आपने क्या करना है, 2 प्लस वाला अलग लिखना है, 2 माइनस वाला अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, ठीक है। सारी वैल्यू लिखनी है, x प्लस 1 इक्वल टू 2, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, दोनों तरफ लिख लेना है। अब ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से माइनस 1 निकाल देंगे, बाकी प्लस का 1 बच जाएगा। ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 1 एंड -3। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।